दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार दीपक सक्सेना ने कहा कि नकुल को कमलनाथ की टीम पसंद नहीं। कहा कि पार्टी में सलाहकारों के कारण ऐसी स्थिति जैसे एक टीवी में 10 रिमोट है। भाजपा 2014 और 2019 की मोदी लहर में भी एमपी की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस से छीन नहीं पाई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ से कमलनाथ के करीबी नेता और पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे। छिंदवाड़ा में 4 दशक से कमलनाथ की राजनीति के साथी रहे दीपक सक्सेना ने भी साथ छोड़ दिया है। और दीपक सक्सेना ने कहा कि 44 साल से हम लोग कमलनाथ जी के साथ रहे और आजकल जो व्यवस्था चल रही है मैं उस व्यवस्था में सामान्य महसूस नहीं कर रहा था। अगली खबर, खजुराहो में बीडी शर्मा के सामने 13 प्रत्याशी मैदान में। एमपी में दूसरे चरण की 7 सीटों पर 87 कैंडिडेट्स। खजुराहो लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के सामने 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। नाम वापसी के बाद इस सीट पर बीडी समेत कुल 14 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन वापसी के बाद प्रत्याशी की स्थिति साफ हो गई है। और बता दें कि रीवा और होशंगाबाद लोकसभा सीट पर किसी कैंडिडेट ने नाम वापस नहीं लिया है। बड़ी खबर, नकुलनाथ देश में पहले चरण के प्रत्याशी में सबसे अमीर। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी नकुलनाथ पहले चरण के चुनाव में किस्मत आजमा रहे देश के 1618 प्रत्याशियों में सबसे अमीर हैं और सबसे कम संपत्ति वाले प्रत्याशियों में एमपी से कोई नाम नहीं है। और रिपोर्ट में बताया कि देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले उम्मीदवारों में नकुलनाथ टॉप पर हैं। उनके पास 716 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। अगली खबर, राज्य की राजधानी में एम्स से लेकर करोल चौराहा और भरबदा चौराहे से रत्नागिरी तिराहा के बीच भोपाल मेट्रो के 2 ट्रैक पर चल रहे निर्माण कार्य के बीच तीसरे रूट पर भी प्लानिंग शुरू हो गई है। तीसरा रूट एयरपोर्ट चौराहा से बंजारी चौक तक 16 किलोमीटर का बनेगा और कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान CMP बनाने के बाद तैयारी की जा रही है और करीब 1.5 साल तक 16 अलग अलग सर्वे करने के बाद CMP तैयार किया गया है। अगली खबर, इंदौर में चुनाव के बाद बंद होगी 35,000 लोगों की पेंशन। नगर निगम का गरीबी उपशमन विभाग नहीं कर पा रहा हितग्राहियों का सत्यापन। संबल योजना के तहत चलाई जाने वाली पेंशन योजनाओं में से 35,000 से ज्यादा लोगों की पेंशन लोकसभा चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। और ये संकट इसलिए क्योंकि नगर निगम का गरीबी उपशमन विभाग इनके पते सत्यापित नहीं कर पा रहा और न ही इनसे किसी तरह का संपर्क हो पा रहा। यह सब इसलिए हो रहा क्योंकि इन लोगों ने अब तक KYC नहीं करवाया। हालांकि ये खाते अब तक बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन चुनाव के चलते निगम ने ऐसा नहीं किया। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने कहा कि 30 को अतिथि शिक्षकों को निकाल रहे CM आदेश रोकें। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि राज्य सरकार 30 अप्रैल को 75,000 अतिथि शिक्षकों को निकालने वाली है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि इन शिक्षकों की सेवाएं साल भर अस्थायी रहेगी। और ट्वीट करके सिंघार ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा तत्काल इस फैसले को रोका जाए और यह प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के जीवन का सवाल है। दावा किया कि निर्वाचन आयोग ने भी अतिथि शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि सरकार 30 अप्रैल को इन शिक्षकों से नौकरी छीनने का प्लान बना चुकी है। बड़ी खबर, राजधानी के अस्पतालों में एक बार फिर से टीबी मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों का टोटा हो गया। आलम यह है कि कई दिनों से मरीजों को FDC 4 और FCDC 3 जैसी बेहद जरूरी दवाएं ही नहीं मिल पा रही है और ये दवाएं टीबी के एडल्ट मरीजों को दी जाती है। इन दवाओं के अभाव में मरीजों को डॉक्टर पीडियाट्रिक FDC 4 और पीडियाट्रिक FDC 3 दे रहे। चूंकि यह टैबलेट बच्चों को दी जाती है, ऐसे में एडल्ट टीबी पेशेंट को कहा जा रहा कि वो एक की जगह 2 गोलियां एक साथ खाएं। एक और बड़ी खबर, भोपाल में 8151 शस्त्र लाइसेंस में 30% अनुमति प्राप्त। आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था की दृष्टि से आदर्श आचार संहिता के चलते शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड किए गए। ऐसी स्थिति में हथियारों को पुलिस थाना या फिर आर्म्स डीलर के यहाँ जमा करना है। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने 8151 शस्त्र लाइसेंस दिए हैं और जिसमें कलेक्टर द्वारा 2438 शस्त्र लाइसेंस को आचार संहिता में अनुमति दी गई है और अब तक पुलिस 5471 शस्त्र जमा करा चुकी है। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर किया जुबानी हमला। कहा कि नारी शक्ति हमारे देश का मान कांग्रेसी माताओं बहनों की बजाय भोग विलास की वस्तु समझते हैं। ग्वालियर 1 दिवसीय प्रवास पर आए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में नारी के मान और सम्मान पर कहा कि नारी शक्ति हमारे घर और हमारे देश का मान सम्मान है। हम कोई भी तीज त्योहार माताओं बहनों के बिना नहीं बनाते और भाजपा अपने कार्यक्रम की शुरुआत बेटियों की पूजा के साथ ही करती है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ देश को भी भारत माता कहकर पुकारा जाता है।
बड़ी खबर लोकसभा चुनाव में लाडली बहना की एंट्री। छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में चुनाव प्रचार गति पकड़ रही है। ऐसे में छिंदवाड़ा के लोकसभा चुनाव में लाडली बहना की एंट्री हो गई है। और विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई थी। अब इसी लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। नकुल नाथ का कहना है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में नारी सम्मान योजना की घोषणा की थी और जिसको लेकर भाजपा ने लाडली बहना योजना चुनाव के पहले लाई थी। और विधानसभा चुनाव से पहले जनता के लिए भाजपा ने 3,000 रुपये तक लाडली बहना की राशि देने की बात कही थी, लेकिन सिर्फ अभी तक 1,000 रुपये से 1,250 रुपये करके भाजपा झूठी वाहवाही बटोर रही है। बड़ी खबर मुरैना में कांग्रेस के पूर्व विधायक ने ज्वाइन की भाजपा। मुख्यमंत्री मोहन यादव मुरैना के सबलगढ़ क्षेत्र के मामचोन गांव पहुंचे और इस मौके पर मुरैना के सुमावली विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और मोहन यादव ने अजब सिंह कुशवाहा को मंच पर बुलाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। अजब सिंह कुशवाहा के साथ ही कुशवाहा समाज के अन्य कार्यकर्ताओं ने भी सदस्यता ग्रहण की है। और बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव हेलीकॉप्टर से सबलगढ़ के मामचोन पहुंचे थे। अगली खबर लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पहली बार प्रचार करने मध्य प्रदेश पहुंचे। उनका फोकस सबसे ज्यादा आदिवासी वोटर्स पर रहा और युवाओं को रोजगार, किसानों का कर्जा माफ, गरीब परिवारों में एक महिला को 1 लाख रुपए देने का वादा किया और कहा कि गरीब और दलितों को जो पैसे मिल रहे हम अपनी सरकार आने के बाद इसे दोगुना करेंगे। और कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के वादे दोहराए तो मोदी सरकार को निशाने पर भी लिया और कहा कि देश में 2 विचारधारा की लड़ाई चल रही है और एक कांग्रेस तो दूसरी ओर बीजेपी और आरएसएस है। बड़ी खबर डराकर और अपमानित करके राजनीति नहीं हो सकती। प्रहलाद पटेल ने कहा कि राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए। बालाघाट में जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा तिल्हारे और जिला पंचायत सदस्य स्मिता टेकाम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदय सिंह नागपुरे भाजपा में शामिल हुए। और इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि बिना विचार और अमर्यादित भाषा के साथ भारत के लोकतंत्र में चलेगा तो वह खत्म हो जाएगा और जिसका आपातकाल श्रेष्ठ उदाहरण है। ये भी कहा कि इस देश में डरा करके और अपमानित करके राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये हो भी नहीं सकती। बड़ी खबर राजगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने आए हुजूर के विधायक ने मंच से कांग्रेस सहित विपक्षी नेताओं के लिए जमकर अपशब्दों का उपयोग किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बेईमानों लुटेरों को सबक सिखाना तीसरी बार मोदी की सरकार बना दो। मेरी गारंटी है लाहौर में बैठे मुल्ला मौलवी भी वंदे मातरम बोलेंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को पगला, राहुल गांधी को बुढ़ा और दिग्विजय सिंह को पैक करके इस्लामाबाद भेजने की बात कही। बता दें कि भाजपा के लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में आए भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान एवं हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कार्यकर्ताओं को आज से ही घर घर जाकर चुनाव प्रचार अभियान में जी जान से जुट जाने की अपील की। अगली खबर भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद की विधायकी खतरे में। भोपाल मध्य के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की विधायकी खतरे में आ सकती है और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नामांकन पत्र में ऋण संबंधित सही जानकारी नहीं देने को लेकर दायर की गई याचिका हाईकोर्ट जबलपुर में स्वीकार कर ली गई है। और बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद से 14 अप्रैल 2024 तक जवाब मांगा है। अगली खबर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला किया और शिवराज सिंह चौहान ने उनके चॉपर का फ्यूल खत्म होने को लेकर राहुल पर तंज कसा। शिवराज ने कहा कि आज राहुल गांधी जी शहडोल आए थे और उनका चॉपर नहीं उड़ा तो बोले फ्यूल खत्म हो गया है। अरे कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया तो राहुल के हेलीकॉप्टर में फ्यूल कहां से आएगा। यह भी कहा कि फ्यूल खत्म होने के कारण राहुल गांधी का विमान टेक ऑफ नहीं हुआ, लेकिन अब कांग्रेस भी टेक ऑफ नहीं हो रही है। अगली बार राहुल गांधी ने आदिवासी को वनवासी कहने पर पीएम मोदी को घेरा, कहा कि आपकी अस्मिता मिटाने की कोशिश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में इस वक्त 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी ओर बीजेपी है। और बता दें कि राहुल गांधी ने मंच से कहा कि आदिवासी मतलब देश के पहले मालिक, आपका जल जंगल और जमीन पर पहला हक है, जबकि वनवासी का मतलब जो जंगल में रहते हैं, उनका न जमीन न जंगल न जल पर हक है और जिनके पास कोई अधिकार नहीं है। हमारे लिए आप आदिवासी हो, इस देश के पहले मालिक हो और आपका गौरव भरा इतिहास रहा है। वनवासी शब्द आपकी भाषाई अस्मिता, रहन सहन, वेशभूषा को मिटाने की कोशिश है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट लोकसभा चुनाव में चर्चा का विषय बन गई है और इस सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर दबाव डालकर नामांकन निरस्त करवाने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और खजुराहो से प्रत्याशी बीडी शर्मा ने जीतू पटवारी पर पलटवार किया
और साथ ही इंडिया गठबंधन को ठगबंधन बताया। जीतू पटवारी के आरोपों पर बीडी शर्मा ने कहा कि फॉर्म निरस्त कांग्रेस और सपा के आपसी अंतर्द्वंद का नतीजा है और रामद्रोहियों को कोई अवसर नहीं मिलेगा। खजुराहो से नामांकन निरस्त कांग्रेस सपा के अंतर्द्वंद के चलते हुआ है। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हर शेयर पर 45 रुपए का बम्पर डिविडेंड दे रही है कंपनी। एक स्मॉल कैप कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड का ऐलान किया है और इस कंपनी का नाम गुजरात टूलरूम है, जिसने 100% डिविडेंड का ऐलान किया और कंपनी ने अब इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया है। और इस स्मॉल कैप कंपनी ने बोर्ड बैठक में रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दिया और बोर्ड ने 45 रुपए के इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 30 अप्रैल 2024 तय किया है और इस दिन तक कंपनी के रिकॉर्ड में जिन शेयर होल्डर्स का नाम है उन्हें इस डिविडेंड का फायदा मिलना तय है।